हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। हम भारत में नदियों का अध्ययन कर रहे हैं और दक्षिणी भारत में हम चल रहे हैं, भारत के प्रायद्वीप में। और हम नदियों में जो हमने भारत की प्रायद्वीप की तीसरे नंबर की नदी लेनी है वो है हमारी कृष्णा नदी। तो ये लिखा हुआ है कृष्णा नदी व उसकी सहायक नदियाँ, और हम आपको चर्चा में बताते ही रहते हैं उस पर। नदी पर बसे कुछ शहर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा के दिखा दिए हैं। अब हम बनाते हैं भारत का प्रायद्वीप का मानचित्र। तो मेरे साथ दोस्तों आप भी प्रैक्टिस किया करो ताकि कि आपको अच्छे से मानचित्र बनाना आ जाए। ये चिल्का लेक है, यानी कि चिल्का झील। ये गुजरात है, ऐसे कर देते हैं। जब चलेंगे गुजरात में तो उसको भी बड़ा अच्छा बनाएंगे। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय बन गया, प्रायद्वीपीय भारत बन गया। ठीक है, बात करते हैं हम कृष्णा नदी की। चर्चा में है क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में इस जगह महाबलेश्वर चोटी है, पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर चोटी है। ठीक है, तो वहीं उसी के समीप से निकलती है महाबलेश्वर चोटी के पास से। आप ये समझिए पूरा मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, यहाँ तक ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट बोला जाता है और सारी नदियों का सोर्स यही है। तो यहाँ से निकलेगी कृष्णा नदी। ये यहाँ जानते हो ये क्या है, आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों से गुजरती है। तो पहला राज्य मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अच्छा, तेलंगाना की आप जानते होंगे, ये आंध्र प्रदेश का ही भाग था। तो ये इससे अलग करके बनाया गया था 2 जून 2014 में। बात करेंगे अभी एक नदी आएगी कि आंध्र प्रदेश की आने वाली राजधानी का नाम क्या है, वो नदी इसमें चर्चा में आएगी। ठीक है, तो यहाँ तो ये लिख रही हूँ, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। तो पहली नदी ले लेते हैं इसकी। पहली नदी होगी इसकी डॉन। डॉन होगी इसकी पहली नदी। मैंने आपको ब्लैक से ही दिखा पाऊंगी, माफ कीजिएगा क्योंकि लिखने में दिक्कत आ रही है। तो पहली नदी इसकी डॉन, डॉन। ठीक है, ध्यान रखना ये सब की डॉन है। इसके बाद जो नदी आएगी इसकी थोड़ी बड़ी होगी, भीमा। तो इसका नाम है भीमा। और इसकी सहायक नदी आएंगी कुछ, ये होगी कंगना। कंगना रनौट नहीं होगी, कंगना। ठीक है, और कंगना के बाद आएगी बोरी। बोरी के बाद आएगी नीरा। ठीक है दोस्तों, नीरा। अब यहाँ चलते हैं, एक नदी है यहाँ ढिंडी। ये ढिंडी है। और फिर यहाँ चलते हैं पेड़वागू। अब यहाँ चलते हैं, ये थोड़ा यूं चलेंगे। ठीक है, तो ये जो नदी है वो है मूसी। और इसी नदी पर आपके तेलंगाना की राजधानी कौन सी बसी हुई है, हैदराबाद। तो आपको नोट कर दें, यहाँ हैदराबाद बसी हुई है, लिख भी दें तो। ऐसी हम आपको याद कराते रहेंगे। ये हैदराबाद है। फिर यहाँ थोड़ी एक और नदी है, पल्लेरू। एक और नदी है मन्नेरू। क्या करें दोस्तों, आपको छोटी छोटी नदियां करा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि कितनी सारी नदियां करा दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूपीएससी भारत का टॉप लेवल का एग्जाम जो है, सर्वोच्च जो भारत का एग्जाम होता है पेपर यूपीएससी,
उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, इसका मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुकी हूँ। तो मैंने इस एटलस का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है ताकि कि एक क्वेश्चन यहाँ से ना जाए। तो इसलिए मैं आपको छोटी से बड़ी नदियाँ कराना जरूरी समझती हूँ। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन नदियों का अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि अक्सर आजकल वो नदियाँ पूछी जा रही है जो आपने नाम सुना भी नहीं होगा, इसलिए। तो देखिए यहाँ से ले लेते हैं, शायद आपने इसका नाम सुना, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, देखिए इसका अपना एक राज है तुंगभद्रा। और ये जो कृष्णा नदी है, इन दोनों नदियों के बीच में विजयनगर संगम वंश आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वही विजयनगर इन दोनों नदियों के बीच में किसी टाइम पे बसा करता था। 1336 में हरिहर बुक्का ने उसकी स्थापना की थी और वो यहीं पे पनपा था। कृष्णदेव राय, उसके टाइम में विजयनगर अपने चर्म बहुत बड़ी मात्रा में जाना जाता था। तो देखिए उसी की राजधानी भी यहाँ बसी हुई है कर्नाटक में, उसकी राजधानी हम्पी। मैंने उसको लिखा हुआ है, देखिए हम्पी, ये विजयनगर की राजधानी इतिहास में हुआ करती थी। तो अभी भी हम्पी है, लेकिन विजयनगर थोड़ा हो गया है। लेकिन इस टाइम पे आज जो जाना जाता है कर्नाटक का जिला, वो है रायचूर, कर्नाटक का रायचूर। और एक और विशेषता बता दें, इस कृष्णा नदी पर भगवती जलप्रपात है जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। तो हम यहाँ दिखा देते हैं कृष्णा नदी पर भगवती जलप्रपात। ये क्या है ना, याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है भगवती जलप्रपात किस नदी पर है। इसीलिए ये भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है सोपानीकृत जलप्रपात बनाता है, ठीक है। ये है, अब आगे और चल लेते हैं। यहाँ पे भी एक बसा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ बसे हुए हैं। ये विजयवाड़ा की जो चर्चा की है ना, जो विजयवाड़ा, वो यही है मुहाने पर, अमरावती थोड़ा इधर आते हैं। चलो दूसरी नदी मलप्रभा, ये मलप्रभा है। ये भी गंगा पूछी जाती है अपने, वो गंगा तो बहुत सुनी होगी, फिलहाल एक ये गंगा भी है, दूध गंगा, दूध गंगा। और एक ये गंगा भी है, चर्चा कर लो, पंचगंगा। इन गंगाओं को जरा ध्यान में रखना, दूध गंगा, पंचगंगा। तो एक बार इनको देख लें, वहां पे मैं लिख देती हूँ, फिर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको यहाँ गच पच ना लगे, तो मैं इधर से दिखाती हूँ आपको। तो हम लिखते हैं डॉन, भीमा, ऐसे लिख लेते ताकि कि हम आगे ज़्यादा रह सकें। भीमा की कुछ सहायक नदी है, कौन है, कंगना, बोरी, दीरा, ठीक है। इसके बाद भिंडी, मात्रा लगाने से, भिंडी, पेड़ा बाबू, मूसी, मूसी के बाद क्या है, पल्लेरू, मन्नेरू, ठीक है दोस्तों। और नीचे वाली नदियां लिख लेते हैं, दक्षिण में से आने वाली नदियां, तुंगभद्रा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमने इधर तो देख लिया, अब इधर देख लेते हैं। देखिए ये कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए डॉन, भीमा, भीमा की सहायक नदी, कंगना, बोरी, नीरा, ठीक है। इसके बाद भिंडी, पेड़बाबू, पेड़बाबू, ये मूसी है, मूसी पर हैदराबाद बसा हुआ है। ये पल्लेरू, ये मन्नेरू, तुंगभद्रा, ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और मलप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा। मैंने आपके इसके बारे में थोड़ा बहुत इतिहास भी बताया था, तो याद रखना, ये इतिहास का क्वेश्चन भी बन सकता है कि संगम वंश कहाँ, किस जगह था विजयनगर। तो और आ जाइए नदियों पर, कृष्णा नदी पर बसे शहर। तो महाबलेश्वर हमने अध्ययन कर रहे हैं, तो महाबलेश्वर ये है चोटी,
यहाँ मैं आपको पिक बना देती हूँ, आपको पिक का भी अध्ययन कराऊंगी, यानी कि चोटियों का भी अध्ययन कराऊंगी। ओके, सॉरी, दिस इज अ महाबलेश्वर। ये देखिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, और गढ़वाल ये तेलंगाना में पड़ता है। गढ़वाल ये लिखा हुआ है। अमरावती और विजयवाड़ा ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? आंध्रा में। तो मैंने आपको बताया था इस जगह विजयवाड़ा इसके मुहाने पर, अमरावती या तो अमरावती 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। अभी नहीं बनी है, मतलब उसको चर्चित में रखा गया है, लेकिन 2024 में बन जाएगी। 10 साल का इसका एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और ये तुंगभद्रा नदी पर हम्पी, हमने चर्चा कर चुके हैं हम्पी की, ठीक है। तो हम्पी कर्नाटक में, विजयनगर की राजधानी हम्पी, याद रखना, मैं यहाँ लिखी दूं क्या? ये क्वेश्चन आपका इतिहास का भी बन जाता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी कर्नाटक में, मूसी पर हैदराबाद है, वो हम यहाँ दिखा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इन नदियों को अच्छे से अध्ययन कर लो। कृष्णा नदी से कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, मैं ये तो नहीं कहती गारंटी, लेकिन मैंने जितनी नदियाँ पढ़ी हैं वो आपको सब यहाँ बता दी हैं, कुछ भी नहीं छूटने वाला। और इसका सिचुएशन आप जानते हैं कि कहाँ से निकली है, इसका सोर्स तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। जितनी भी नदियाँ ये पश्चिमी घाट है, तो वहाँ से, और पूरब में जाकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। तो दोस्तों आप मानचित्र बनाइए, अच्छी कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।